2022 में जब आजमगढ़ और रामपुर सीट पर उपचुनाव हुए थे तो दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की और उसके बाद अखिलेश यादव को यह पता चल गया कि सिर्फ पार्टी के नाम पर या चेहरे के नाम पर वोट नहीं मिलता है, आपको काम करना पड़ता है। लेकिन शिवपाल यादव की अगर बात करें तो नेताजी के निधन के बाद से ही शिवपाल यादव ने हर तरीके से पार्टी को मजबूत किया है, क्योंकि वो लगातार जितने भी समाजवादी पार्टी के संघ हैं उनमें कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत में यादव कुनबे की तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ से आज बड़ा ऐलान कर दिया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो साफ तौर पर 80 लोकसभा सीटों में से 65 की मांग करते हुए नजर आए, लेकिन 35 पर बात कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही थी। लेकिन आज कांग्रेस खेमे को उन्होंने 11 लोकसभा सीटें सौंपी दी हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जीत कौन कौन सी सीटों पर देखने को मिलेगी इन महागठबंधन में जो राजनीतिक दल शामिल हैं इनकी। लेकिन इसी बीच यहां पर सवाल ये खड़े होते हैं कि अखिलेश यादव ने जो लिस्ट तैयार की है कि आगामी लोकसभा चुनाव में उनके परिवार के सदस्य जो राजनीति में एक्टिव हैं, जो उनके नेता हैं, वह किन किन लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि शिवपाल सिंह यादव जो उनके चाचा हैं, जिनसे एक वक्त उनकी नाराजगी देखने को मिली है, क्या वो नाराजगी एक बार फिर से नजर आएगी। नेताजी के चले जाने के बाद शिवपाल सिंह यादव को मनाया डिंपल यादव ने और डिंपल यादव के मनाए जाने के बाद से शिवपाल सिंह यादव इस खेमे में वापसी कर गए। नहीं तो वक्त तो ये तक आ चुका था कि उन्होंने अपनी ही पार्टी का गठन कर लिया था, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। आज देखा जाए राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रभारी भी हैं यूपी के, लेकिन अब देखा जाए शिवपाल को लेकर अटकलें तेज हैं कि आजमगढ़ से वह चुनाव लड़ सकते हैं। और आजमगढ़ से चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता दिनेश लाल निरहुआ अखिलेश यादव को कई बार चुनौती देते हुए नजर आए हैं। प्रज्ञा हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम सवाल लेना चाहेंगे, क्या शिवपाल सिंह यादव को एक बार फिर से धोखा मिलता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जो संभावित लिस्ट सामने आई है उस लिस्ट में हमने देखा कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आजमगढ़ सीट का नाम भी आया है कि कन्नौज से या फिर आजमगढ़ से। डिंपल यादव मैनपुरी से, वहीं धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, इन सभी के नाम भी सामने आ चुके हैं कि फिरोजाबाद से, बदायूं से इन लोकसभा सीट से वह चुनाव लड़ सकते हैं। यहां पर आदित्य यादव का नाम नहीं है, शिवपाल के जो बेटे हैं। ऐसे में देखा जाए एक बड़ी वजह यह भी है कि कहीं ना कहीं अपने बेटे के करियर को वह बनाना चाहते हैं। शिवपाल यादव को लेकर यही अटकलें तेज हैं कि इस बार वह आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं, फिरोजाबाद को छोड़कर। ऐसे में अखिलेश का नाम भी आ जाना कैसे देख रही हैं आप? क्या वाकई में अखिलेश यादव आजमगढ़ सीट को खुद ही ले लेंगे? क्या शिवपाल सिंह यादव को यह सीट वह देते हुए नजर नहीं आएंगे, जिससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से फूट पड़ती हुई नजर आ जाए? देखिए प्रांशी, अगर अखिलेश यादव ऐसा करते हैं कि वो लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं कि साल 2022 में क्या हुआ था। आप भी जानती हैं कि जब इस सीट पर उपचुनाव हुए थे तो अखिलेश यादव को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि यादव परिवार से वो किसी भी नेता को इस सीट पर लड़वाएंगे तो उसकी जीत ही होगी, क्योंकि ये तो सपा का गढ़ माना जाता है। लेकिन 2022 में जब आजमगढ़ और रामपुर सीट पर उपचुनाव हुए थे तो दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की और उसके बाद अखिलेश यादव को यह पता चल गया कि सिर्फ पार्टी के नाम पर या चेहरे के नाम पर वोट नहीं मिलता है, आपको काम करना पड़ता है। लेकिन शिवपाल यादव की अगर बात करें तो नेताजी के निधन के बाद से ही शिवपाल यादव ने हर तरीके से पार्टी को मजबूत किया है, क्योंकि वो लगातार जितने भी समाजवादी पार्टी के संघ हैं उनमें कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में अगर आजमगढ़ से अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ते हैं तो आजमगढ़ में अखिलेश यादव के फैसले के बाद ही यहां पर देखा गया कि धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़वाया जाता है, लेकिन किस तरीके से करारी हार का सामना यहां पर करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिवपाल यादव एक दमदार नेता हैं और कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के बाद अगर यादव कुनबे में देखा जाए तो वो सबसे ज्यादा दिग्गज हैं राजनीति में, उन्हें तजुर्बा भी सबसे ज्यादा था। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को इस सीट से शिवपाल यादव को ही आगे करना चाहिए, क्योंकि जनता का जो साथ है वो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव के पास है और वो तजुर्बा भी ज्यादा रखते हैं और नेताजी का एक जो जुड़ाव है शिवपाल यादव से और जनता से, उसका कहीं ना कहीं फायदा होगा। जैसा कि आपने कहा भी कि नेताजी के निधन के बाद डिंपल यादव इस सीट से चुनाव लड़ती हैं और उन्हें जीत मिलती है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को इस सीट से अपने चाचा को ही उतारना चाहिए।
वाकई में अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार शिवपाल सिंह यादव ही आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। अगर नहीं लड़ते हैं तो शिवपाल के हाथों में कौन सी लोकसभा सीट जाएगी, ये देखना काफी ज्यादा अहम हो चुका है, क्योंकि आदित्य यादव के भविष्य को वह बनाना चाहते हैं, लेकिन भविष्य अभी भी बनता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।